भड़की हिंसा की आग भले ही थोड़ी बहुत शांत होती हुई दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से अराजक तत्वों ने वहां तांडव मचाया, उसके बाद ममता सरकार को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या ममता बनर्जी हिंसा रोकने में पूरी तरह से फेल रही? इन सब के बीच ही मुर्शिदाबाद को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मुर्शिदाबाद और मालदा का दौरा करेंगे। यहां अगले 2 दिन तक राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करने वाले हैं। वहीं एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है। अब सवाल ये कि क्या वाकई में बंगाल में स्थितियां आउट ऑफ कंट्रोल हैं? बंगाल को लेकर देश की सोच क्या है? इन्हीं सवालों को लेकर सर्वे हमने किया है। कुछ सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे, उनका जवाब क्या दिया गया बताएंगे। उसके बाद अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे। हमने पहला सवाल पूछा, बंगाल के हिंसा प्रभावित इलाकों में जाने से राज्यपाल को ममता बनर्जी आखिर क्यों रोक रही हैं? इसमें अलग अलग ऑप्शन दिया। सच का खुलासा ना हो जाए क्या इसका डर है? तुष्टीकरण की राजनीति बेनकाब हो जाएगी क्या, या फिर विरोध की चिंता ममता बनर्जी को है? इसमें अलग अलग ऑप्शंस पर लोगों ने जवाब दिया है। लोगों ने कहा, एक एक करके अपना जवाब दिया। 30% लोगों ने कहा कि सच के खुलासे का डर ये हो सकता है। 32% लोगों ने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करती है ममता बनर्जी, वो बेनकाब हो जाएगी। 23% लोगों ने कहा कि विरोध की चिंता है कि फिर विरोध के सुर उठने लगेंगे। और 15% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि जो ज्यादा परसेंटेज है, 32% लोग कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति है इसीलिए रोका जा रहा है। 30% लोगों ने कहा कि ये सच के खुलासे का डर है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। दूसरा सवाल जो हमने पूछा क्या ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने का डर लग रहा है? क्योंकि गाहे बगाहे बीजेपी बार बार राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है और इसकी चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा है। हाँ या नहीं का ऑप्शन हमने लोगों के सामने रखा, इसमें लोगों ने अपना जवाब भी दिया है। यहाँ 64% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगने का डर यहां ममता बनर्जी को है। 34% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई डर उन्हें सता रहा है। जबकि मात्र 2% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, सिचुएशन को सही से आंकना शायद अभी ठीक नहीं होगा। लेकिन 64% लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन का डर है ममता बनर्जी को। इसीलिए पश्चिम बंगाल में जगह जगह जो घटनाएं हो रही हैं वो उन्हें ढके रखना चाहती हैं और इसीलिए वो राज्यपाल के दौरे को भी टाल रही हैं। वो ये अपील कर रही हैं कि आप हिंसा प्रभावित इलाकों में और वो जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उन प्रभावित इलाकों में ना जाएं या फिर राहत शिविर जो कैंप लगाए गए हैं वहां पर ना जाएं। बात इसको लेकर करेंगे। कुशल पांडे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ में जुड़ गए हैं बात करने के लिए। जैद अनवर मेरे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप दोनों का इंडिया न्यूज पर स्वागत। साथ ही साथ मेरे साथ में एहतेशामुल हक जी हैं जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। एहतेशामुल हक जी, मुझे ये बताइए, वक्फ का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ लेकिन सबसे ज्यादा सुलगा पश्चिम बंगाल। अब सुलगा भी लेकिन हालात फिर आउट ऑफ कंट्रोल दिखे। एक ही नहीं, अलग अलग जिलों में इसका असर दिखा। ममता बनर्जी ये क्यों चाहती हैं कि राज्यपाल ना जाएं, उन जगहों का दौरा ना करें, पीड़ितों से ना मिलें? क्योंकि अब अलग तरीके से आरोप सामने आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सच सामने नहीं आने देना चाहती हैं। जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। आपने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल भारत में और कोई भी राज्य नहीं जल रहा है लेकिन पश्चिम बंगाल क्यों जल रहा है। हमारे कहने का मतलब है, देखिए पश्चिम बंगाल में 35% अभी मुसलमानों की पॉपुलेशन है और ये एक कानून जो लाया है अभी बना करके दिन रात, समझ लिए रात के 2 बजे, आज भारत के इतिहास में इस तरह का बहुत कम देखने को मिलता है। जो केंद्र में बैठी हुई सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है कि देश की संपत्ति बेचने के बाद में अब मुसलमानों का जो वक्फ का है संपत्ति, जो हमारे आबा व अजदाद ने हमारे अल्लाह के नाम में और हम गरीबों के नाम में जो दिया गया उसको ये छीनने की नापाक कोशिश करके एक कानून बना करके, तो देखिए ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। था बंगाल में तमाम लोग प्रोटेस्ट किए और लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अपोजिशन लीडर है श्री शुभेंदु अधिकारी, आपने देखा होगा कि यहाँ जो त्योहार 1 हफ्ता से 10 दिन पहले रामनवमी का त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया, लेकिन उन्होंने कहा था कि यहाँ बंगाल में 1 करोड़ हिंदू रास्ते में उतरेंगे, लेकिन उनकी कथनी और उनकी कहनी में फर्क है। 1 करोड़ तो हिंदू नहीं, थोड़ी बहुत वो रामनवमी का त्योहार
वो समझ लिए ओपन से लेकर के खुलेआम समझ लिए धज्जियां उड़ाया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बंगाल की आवाम, बंगाल की जनता, बंगाल के हमारे आपने संवैधानिक अधिकारों की बात की, एक बात बताइए। मैं आ रहा हूँ, हाँ, मैं आ रहा हूँ। आपने संवैधानिक अधिकारों की बात कही, ये बताइए अगर राज्यपाल जाते हैं वहां पर या एनसीडब्ल्यू जाता है वहां पीड़ित से मिलने के लिए या फिर प्रभावित इलाकों में, क्या वो संवैधानिक अधिकार नहीं है? आप मेरी बात सुनिए पहले। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग ने हम लोग जबरदस्त तरीके से पूरे उल्लास के साथ रामनवमी के त्योहार मनाया। लेकिन उसी दिन शुभेंदु अधिकारी जी का कहना है कि रात में 10 बजे कुछ न कुछ घटना होगी। उसके बाद में ये बंगाल को हासिल करने के लिए नापाक ये षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनकी सपना पूरी नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में इस तरह का समझ लिए वो भारतीय जनता पार्टी का ये कारनामे है, जो इस तरह का समझ लिए कि बंगाल सामने 2026 में इलेक्शन है। किसी भी तरह से हम भारत के इतने राज्यों में हमारी हुकूमत है, लेकिन पता नहीं इनको बंगाल भी हासिल करना है, तो बंगाल की सपना इनकी अधूरी रहेगी। इसलिए यहाँ ये आग लगाने का काम कर रहे हैं और ये आग जलाने का काम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार और अर्जुन सिंह ने क्या आपने कहा? आरोप लगाया, मैंने सुन लिया, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। कि बिहार से आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, मैंने सुन लिया, बीजेपी के नेता ने भी सुन लिया, लेकिन आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं एहतेशामुल हक जी। आपने कहा कि राज्यपाल जाने चाह रहे हैं, हाँ। तो हमारे कहने का मतलब है, ये बात स्पष्ट कर दूं कि हालात धीरे धीरे लोगों के अंदर में कॉन्फिडेंस आ रहा है। उन्होंने कहा हम जाने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद जाए तो थोड़ा बेहतर रहेगा। मैं भी मतलब जाऊंगी। ममता बनर्जी खुद भी नहीं जा रही है और वो चाहती है कि राज्यपाल भी ना जाए, एनसीडब्ल्यू भी ना जाए। ये तो बड़ी अलग सी अनोखी सी बात हो गई। इसलिए कहें कि 1-2 दिन बाद कॉन्फिडेंस, देखिए एक जब दंगा प्रभावित इलाका हुआ है तो कॉन्फिडेंस आस्ते आस्ते थोड़ा समय लगता है। ठीक तो है, आप 1-2 दिन के बाद आप कह रहे हैं हालात सामान्य होने चाहिए, लेकिन बार बार ये मांग हो रही है कि भाई पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्से सुलगे, तो ममता बनर्जी उस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, जा नहीं रही? वो खुद भी नहीं जा रही हैं और वो राज्यपाल को जाने से भी मना कर रही है। वो कह रही है कि ना जाया जाए। ठीक है, कुशल पांडे जी, कुशल पांडे जी, जैसा अभी एहतेशामुल हक जी ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो आग लगी है इसकी चिंगारी असल में तो बीजेपी ने भड़काई है। देखिए क्या है कि बीजेपी से क्या दिक्कत है, क्या असुविधा, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने पहले ही कहा कि पूरे भारत में नहीं, बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा भड़काया जा रहा है। तो हिंसा, पहले तो वक्फ बोर्ड जो कानून लागू हुआ है उसके बारे में हमारे मुस्लिम समाज को सही तरीके से मालूम नहीं है। पहले उसके बारे में सही तरीके से समझ लें, उसके बाद उसका विरोध करें। और ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का विरोध नहीं है, ये सड़क पर उतर के आज जो हो रहा है मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं, तो हिंदुओं के ऊपर में उनकी दुकानें जला दी जा रही है। और वही ममता सरकार में मंत्री है, वही कलकत्ता के मेयर रहे हैं बॉबी हकीम साहब, वो कहते हैं कि बंगाल के लोग बंगाल में ही तो जा रहे हैं, कहीं बाहर तो नहीं जा रहे, बंगाल सुरक्षित है। ये तो तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता और तृणमूल कांग्रेस के नेता और तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और मेयर का ये जवाब है कि बंगाल की जनता बंगाल में है। मुख्यमंत्री रोक रही है राज्यपाल को, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। राज्यपाल वहां जाएंगे, सच सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री अभी तक वहां का दौरा नहीं की। एक छोटी सी भी घटना अगर कलकत्ता में घटती थी, किसी मौलाली में हो या चाहे यहाँ पर इकबालपुर में हो चाहे मोमिनपुर में, मुख्यमंत्री का बयान आता था, मुख्यमंत्री वहां पहुंच जाती थी। आखिर मुर्शिदाबाद के सांसद मुर्शिदाबाद में मुख्यमंत्री क्यों नहीं पहुंची, अभी तक हिंदुओं के साथ में क्यों नहीं खड़ी हुई? तो मुख्यमंत्री है ना, ये तुम तो ये सीधा से